अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और आजकल आप लोग भी धूप को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आई हुई थी छत पे और अपनी सबसे ऊपर वाली छत पे आई हुई थी। सोचा कि आज इस छत की भी खैरियत ज़रा दरियाफ़्त कर लूँ कि क्या हाल चाल है इस छत के। जब मैं आई तो छत रो रही थी और इस छत का बहुत बुरा हाल था। इस बेचारी को कोई नहीं पूछता, यहाँ पे कोई सफाई नहीं करता इसकी। ये देखें सामने हमसाओं की टैंकी पे चील बैठी हुई है, मज़े से धूप ले रही है। ये भी जब धूप निकलती है तो चरिंद परिंद भी सर्दियों में इतने खुश होते हैं। ये देखें आप, और नीचे का हाल दिखाऊं आपको। ये छत पे हमारे आज धोबी घाट बना हुआ है, आज कपड़े धुले थे हमारे। और ये ऊपर वाली छत पे देखें जी, हमारी कैसी कैसी यूनिक चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जो है ना चेयर्स हैं, बहुत पुरानी, बहुत ही पुरानी। तो ये एक एक करके सारी जो है ना अब जलाई जा रही हैं, क्योंकि गैस आ नहीं रही है। नीचे चूल्हा रखा हुआ है, अम्मी ने जब कपड़े धुलते हैं या किसी ने नहाना वगैरह होता है तो पानी गर्म करते हैं देच के में, ये जलाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को देख के मैं खैर बहुत कुछ आज मैंने सोचा भी और बहुत सारे पीछे भी चली गई मैं। तो इसी कश्मकश में आज मैं ऊपर थी, धूप भी ले रही थी और इन चीज़ों को भी देख रही थी जो यहाँ पे पड़ी हुई थी। और जी क्या क्या सोचा मैंने, चले पहले ये दरख्त का मैं आपको बता दूं। ये दरख्त है हमारे घर के सामने और ये इतना ऊंचा है कि ये हमारी जो तीसरी मंजिल है ना, ये उससे भी ऊंचा है। और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फैला भी हुआ है। गर्मी में हमें इसका बहुत सहारा होता है, सर्दी में ये हमारे घर में सर्दी कर देता है। चलें खैर, हमारे दोस्त होते हैं जो दरख्त होते हैं, प्यारे भी लगते हैं और इनके फ़ायदे भी बहुत होते हैं, चरिंद परिंद के लिए भी, हमारे लिए भी। तो ये देखें बच्चे खड़े हुए थे सामने, उनको हेलो हाई किया दूर से मैंने। और धूप में बैठी तो मुझे भूख भी हल्की हल्की सी लगी, लेकिन अभी नीचे जाने को दिल नहीं कर रहा था। ये मैंने साथ रखे हुए थे बैग में अपने चने, किशमिश और बादाम, ये खाना शुरू कर दिया मैंने। और धूप भी बहुत मज़ेदार थी। तो ये मैं बैठी थी और साथ ही मेरे ना एक टेबल पड़ी हुई थी। ये टेबल जब आई थी ना नई नई, तो ये बहुत ही प्यारी थी। ये टेबल नहीं थी बल्कि इसके साथ सारा ही फर्नीचर था। तो ये बहुत ही प्यारी थी और जब ये आई थी ना, फर्नीचर आया था, तो हम इतने खुश थे क्योंकि ये लश पश और बिल्कुल ही न्यू, जैसे जब कोई चीज़ आती है घर में जैसे इंसान खुश होता है। तो मैं देख रही थी वक्त के साथ साथ जो है ना चीज़ें जो है पुरानी हो जाती हैं और फिर उनकी जगह और चीज़ें आ जाती हैं। तो हम उन चीज़ों को जो है ना बेचारों को बिल्कुल ही इग्नोर करके तो उनको एक तरफ कर देते हैं। ऐसा इस टेबल के साथ भी हुआ था। ये इंतहाई अब बोसीदा हालत में थी और ये अब जलाने के लिए आई हुई थी। इसको तोड़ फोड़ करके अब जला लिया जाएगा। तो इंसान का भी यही हाल है, जब आता है वो दुनिया में, तो कितना बच्चा जो है ना प्यारा होता है, मासूम होता है। तो टाइम के साथ साथ बड़ा होता है, बचपन गुजरता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, बहुत सारे मराहिल से गुजरता है। फिर दुनिया में रह रह के वो दुनिया जो है उसको बहुत सारे तजर्बात से गुजारती है और फिर जो है इंसान भी बहुत सारे सबक भी सीख लेता है, बहुत सारे तजर्बात भी सीख लेता है और बहुत कुछ सीख लेता है। और ना ही फिर वो अपने बचपन की तरह वो मासूम रहता है, दुनिया ही उसे जो है ना बहुत कुछ बना देती है। तो ये टेबल भी बेचारी जो है ना, अब बेचारी ऐसे ही ये थी इस हालत में। मैंने इसके ऊपर सैड लिख दिया क्योंकि मुझे दुख हो रहा था, मुझे याद भी आ रही थी इसकी जो जवानी थी और अब ये बेचारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो ये थी स्टोरी इस टेबल की। और ऊपर का हाल आप देखें, यहाँ पे जो है ना माइयाँ भी नहीं आती हैं, कह रही मौसम बदलेगा तो हम यहाँ की सफाई करेंगे बाजी, ऊपर सर्दी होती है। तो इस वजह से मैं भी चुप थी। तो आज का भी लोग है ना, पूरा ये छत का आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। ये देखें हमारे हमसाओं के घर इर्द गिर्द, और कपड़े धुले हुए थे किसी के और कोई धूप भी सेक रहा था। तो अम्मी भी थी, हनफाल नीचे वाली छत पे थी, तो मैं ऐसे ये राउंड लेने आई इस छत का। तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लूँ। मुझे बताइए आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी।